भैया एटीट्यूड का गेम है, गेम है एटीट्यूड का। समस्या लोगे हाय बच्चे, मैं देखता हूं भाई साहब क्या कर रहे होते हैं, सुबह सुबह बालकनी में बीएसटी के ये मार रहे हैं रट्टे, आगे जाकर ये बिजनेस शुरू करूंगा भैया, ये क्रैक करूंगा, आगे जाके एंट्रेंस एग्जामिनेशन आएगा तो फोड़ूंगा। तो जब भी आपके सामने कोई चीज आएगी तो यार मैं तो अपना 100% दूंगा, भले ही रिजल्ट ना आए। मिड टर्म एग्जामिनेशंस, समस्या या अवसर, प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक्स कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक हर्डल है उनके गोल यानी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। खासकर 10th और 12th बच्चे इस चीज को तो बहुत ज्यादा इग्नोर करके चलते हैं। मैं जब बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो वहां ये देखता हूं कि ये बच्चों सीरियस ही नहीं है मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। उनको क्यों, उसके कारण कई सारे हैं। उनको ऐसा लगता है कि भैया मेरे एग्जाम में तो ये मार्क्स जुड़ने नहीं है, बोर्ड की ही वैल्यू है, फाइनल मार्कशीट की वैल्यू है, और बतेरे कारण है जो आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। जो प्रॉब्लम है लेकिन अल्टीमेटली जस्ट अपना विजन चेंज करने पर वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। जस्ट अपने एटीट्यूड के अंदर बदलाव कर दोगे, जस्ट विजन चेंज कर दोगे, आप इन सारी चीजों को जो मिड टर्म एग्जामिनेशन है उसको एंजॉय करना शुरू कर दोगे, और ये आपके बोर्ड के अंदर भी बड़ी मदद करने वाले हैं। देखो आई एग्री कि 9th और 11th के एग्जामिनेशन जो होते हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन, उसके मार्क्स आपके फाइनल मार्कशीट के अंदर जुड़ेंगे। और ये भी आपको सत्य पता है कि ये जो मिड टर्म एग्जामिनेशन ऑफ 10th एंड 12th है, इसके मार्क्स ज्यादा नहीं जुड़ते हमारे एग्जामिनेशन के अंदर। हाँ, अनटिल और अनलेस कोविड ना आ जाए तो वो एक एस्पेक्ट हो सकता है। बाकी जो 20 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट का टीचर के हाथ में होता है, 5 वाइवा, 5 प्रैक्टिकल, 5 फाइल और 5 जो नंबर है वो आपके एटीट्यूड एप्टीट्यूड के ऊपर होते हैं, वो मार्क्स मैम के पास हैं, बिल्कुल है, मानता हूं। लेकिन इतना ज्यादा इंपैक्ट हमारे इन मिड टर्म्स एग्जाम्स का हमारी मार्कशीट पर तो नहीं होने वाला। ये बात बच्चों के जहन में बैठ चुकी है। दैट्स वाई दे आर नॉट सीरियस अबाउट द मिड टर्म एग्जामिनेशन। लेकिन यही वो गलती करते हैं। गलतियां बहुत सारी करते हैं। कई बच्चे इतने सीरियस हो जाते हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए कि अपना वो डे टू डे रूटीन ब्रेक कर देते हैं। यानी अगर कल वो मैथमेटिक्स का पेपर है तो आज पूरा दिन मैथ्स 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 पढ़ना। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ बच्चे हो आप। यकीन मानो 12 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं मैं आपको। और ये कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बात बताऊं बच्चों कि अगर कल पेपर मैथमेटिक्स का है और आज हम सारा दिन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। आप रिवीजन ढंग से नहीं कर रहे हो। रिवीजन करना, पढ़ाई करना, प्रिपरेशन करना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एन आर्ट। ये कला है। अभी तो आप बेटा छोटी क्लास के अंदर हो, 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो। आगे जाकर आप कोई एक बड़ा कोर्स उठाते हो, लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मैंने उसके भी वीडियो बनाई थी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर आप करते हो तो भैया हमारे टाइम पर, अब तो बहुत लीनियंसी हो गई है, हमारे टाइम पर डेट शीट आती थी 19, 20, 21, 22। 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख सेंटर पड़ता था। रोहिणी में मैं रहता हूं, गाजियाबाद लोनी पे सेंटर पड़ता था। 3 बसें बदल के जाना पड़ता था। मेट्रो का तो नामो निशान नहीं होता था। ओला उबर नाम की चीज नहीं होती थी हमारे टाइम पर। होती तो हम शायद अफोर्ड भी ना कर पाते। मई जून के महीने में ये एग्जामिनेशन होते थे और किताबें अगर मैं अपने सामने रख दूं तो आप छुप जाओ, मैं छुप जाऊं, मैं दिखाई नहीं दूंगा। ये एक सब्जेक्ट के नोट्स, एक्स्ट्रा किताबें, उस टीचर के नोट्स, उस दोस्त के नोट्स, ऐसे हम पढ़ाई करते थे। तो आपको लगता है कि अगर मैं सुबह यहां से 8:30 बजे जा रहा हूं, वहां 10 बजे पेपर देकर 1 बजे 1:30 बजे मेरी वहां से छुट्टी हो रही है, फिर बसें बदलकर फिर मैं यहां पर 3:30, 4, 5 बजे तक घर पहुंच रहा हूं और अगले दिन फिर सुबह मेरे को वही 7, 7:30 बजे निकलना है, तो क्या मैं इतनी तैयारी कर सकता हूं? आंसर इज नो। तो इसके पीछे एक आर्ट है, एक कला है, जो आज मैं आपको दूंगा। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को, मैं सिर्फ 3 से लेकर 4 पॉइंटर दूंगा। आपका विजन बदलकर अपॉर्चुनिटी के अंदर आ जाएगा। पहली बात तो ये समस्या है ही नहीं, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। डोंट टेक इट एज अ प्रॉब्लम। देखो, अब हमारे मिड टर्म एग्जाम्स है, मुद्दे पर आता हूं। अब हमारे मिड टर्म एग्जामिनेशन से, मिड टर्म एग्जामिनेशन के अंदर हर एक सब्जेक्ट में से लगभग आधा सिलेबस आता है। लगभग, किसी में 7 चैप्टर्स आते हैं, किसी में 8 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है जी। अगर हम जैसे हम मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है जी, हम लोगों ने ले लिया मैथमेटिक्स
और मैथमेटिक्स के अंदर हम लोगों ने ले लिया क्लास 12th का सिलेबस। एग्जाम्पल है, आप इसको वेरी कर सकते हो अपनी क्लास के अनुसार। मैथ्स 11th के अंदर 12th के अंदर 1 2 3 4 5 6 और मान लेते हैं 7 चैप्टर भी आपका आ रहा है, इंटीग्रेशन तक आपका आ रहा है। मान लेते हैं 7 चैप्टर आ रहे हैं आउट ऑफ 14-15 चैप्टर्स, ठीक है जी, 13 चैप्टर है, तो 7 चैप्टर आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या लगती है बच्चों को कि यार आता मेरे को कुछ नहीं है, पहला टाइप का बच्चा, मुझे कुछ भी नहीं आता। देखो जिसको सब कुछ आता है उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, तो ये वीडियो उसके लिए है ही नहीं, एंजॉय योर एग्जाम। और हाँ, लेकिन आप एक गलती मत करना कि मैथ्स के एग्जाम से पहले सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो, ट्यूशंस की छुट्टी ले रहे हो, स्कूल की छुट्टी ले रहे हो, ये काम मत करना प्लीज, आप बेवकूफ कहलाए जाओगे। सुनते रहो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहां पर क्या है कि बच्चे कई प्रकार के वो कह रहे हैं भैया 7 चैप्टर तो मेरे प्रिपेयर नहीं होंगे, तो वो क्या करते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, डेट शीट आई, डेट शीट मान लो आज है हमारी 2 सितंबर है, आज मान लो 2 सितंबर के बाद 5 सितंबर को हमारा मैथमेटिक्स का पेपर है। अब ये मिले आपको 3 4 ये 2 दिन मिले, बच्चे क्या कर रहे हैं, 2 दिन दबाकर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 भी कर रहे हैं, 2 भी कर रहे हैं, 3 भी कर रहे हैं, 4 भी कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, इससे कुछ नहीं होने वाला, ग्रेजुअल रिवीजन करनी है। हमको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी ये कहती है कि आपको ये वाले चैप्टर इस इंटेंसिटी से प्रिपेयर करने हैं, इस इंटेंसिटी से प्रिपेयर करने कि ये बोर्ड्स में जब आप यहां पर प्रिपेयर कर रहे होंगे या प्री बोर्ड्स जब आपके 2-4 महीने बाद शुरू होंगे, प्री बोर्ड्स जब आपके 2-4 महीने बाद स्टार्ट होंगे, तो वहां पर इन चैप्टर्स को हम नहीं देखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इन एग्जामिनेशन, आप 5 सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो ही ये समस्या है। अगर हम इसको लेकर चले एज बोर्ड कि भैया ये तो हडल नहीं है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम आधा सिलेबस पैक करके साइड में रख दें, क्योंकि उस समय अगर प्रिपरेटरी लीव्स कम आ जाए, हमारी तबीयत खराब हो जाए, बहुत सारी आपदाएं आ जाए, तो क्या करूंगा मैं उस समय, और आगे आने वाले चैप्टर तो शायद और डिफिकल्ट हो जाए। तो कई सारी आपको प्रोविजन बनाकर रखना है। तो क्या है, डोंट गो फॉर ऑल 7। अगर आप जा सकते हो तो इससे बेहतर चीज नहीं है, डोंट गो फॉर ऑल 7। ये हर सब्जेक्ट में बता रहा हूं। आप चैप्टर 1 इतनी इंटेंसिटी से प्रिपेयर कर लो, चैप्टर 2 इतनी इंटेंसिटी से प्रिपेयर कर लो, 3 इतनी इंटेंसिटी से कर लो, 4 इतनी इंटेंसिटी से कर लो कि ये आगे जाकर प्री बोर्ड में सिर्फ 1-1.5 घंटा लगाकर आपके चारों चैप्टर रिवाइज हो जाएं। हमने पहले इतनी मेहनत से पढ़ लिया। बच्चे क्या करते हैं, सातों थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, कल एग्जाम है यार, इंपॉर्टेंट बता दे यार, ये वाले नोट्स भेज दे, अरे तेरे ट्यूशन वाले ने कुछ एक एग्जाम लिया था उसमें से कहते बहुत ज्यादा आता है, या तेरे स्कूल में मिड टर्म हो गया, तू अपना क्वेश्चन पेपर भेज दे। अरे रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, ऐसा नहीं होता बाबू लोग। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी करिकुलम उठाना है, कोई भी सब्जेक्ट का हो, पूरा कर सको तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सको तो ये भी अपॉर्चुनिटी है कि यार मैं इतना मान लो 7 में से 5 चैप्टर इतने तगड़े तरीके से प्रिपेयर करके बैठ जाऊंगा कि वो आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रेजुअली हर वीक मैं उसको रिवाइज कर लूंगा, ग्रेजुअली उसके असेसमेंट दे दूंगा, ट्यूशन में, स्कूल में, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस दे दूंगा कहीं किसी ऐप पर, समझ रहे हो। तो ये हम काम कर लेंगे। अभी हम 6 और 7 को छेड़कर नहीं जाएंगे, जो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट स्कूल ट्यूशन में हुए हैं वो हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्यूशन के अंदर 7 चैप्टर नहीं हुआ, स्कूल के अंदर 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, टीचर ने एग्जामिनेशन में डाल दिया। अब बच्चे लगे पड़े हैं 7 और 8 को करने में। अरे बाबू लोग, जो पहले हो चुका है उसको तो संभालो, समझ रहे हो। मान लो स्कूल में समझ नहीं आता, बच्चे कहते हैं कि सर स्कूल में ना मुझे समझ नहीं आता, मुझे आप ही का जब आप ट्यूशन पढ़ाते हो तब समझ में आता है। या आप अपने ट्यूशन वाले को भी ये कहते होगे, अपने कोचिंग सेंटर वाले को भी ये कहते होगे, या जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे होगे वहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन वो दोनों कभी भी साथ साथ नहीं चल रहे, स्कूल चल रहा है कुछ और, आप चल रहे हो कुछ और। तो बेटा उस टीचर के पीछे मत पढ़ो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने बच्चों को कह रहा हूं कि मेरे पास मत आओ, आप टीचर के पीछे पढ़ो, डाउट लो, किसके लो, 1 to 5 के लो, जो आपको आता है। टीचर ने 6-7 नहीं कराया, कोई बात नहीं, बोर्ड तक तो कराएगा ही। अगर 6-7 करा दिया, आप उसमें वीक हो तो छोड़ दो। अभी आपको लगता है कि इतना समय नहीं है कि मैं प्रिपेयर कर पाऊं, मतलब 1 चैप्टर से आगे 2 चैप्टर पे तभी जाना जब 1 चैप्टर इतना कंक्रीट हो जाए। बात समझ में आ गई।
तो ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। हम क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसको साइड बाय साइड रख के छोड़ दो भैया। एटीट्यूड का गेम है, गेम है एटीट्यूड का। समस्या लोगे, हाय बच्चे मैं देखता हूं भाई साहब क्या कर रहे होते हैं, सुबह सुबह बालकनी में बीएसटी के ये मार रहे हैं रट्टे। अरे बाबू ठहर जाओ, थमल जाओ, रेस नहीं है ये कोई। आप अपने आप से जीतो, ये आपके लिए है। 30% पर स्टैंड करते हो तो 50% पर आने का मौका है ये। आप क्या कर रहे हो, उस जंजाल में फंसे हुए हो जहां आप 30 से बाहर कभी आ नहीं पाओगे, यकीन मान लो। मोटिवेशन वीडियो नहीं है, लॉजिकल वीडियो है। मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं, ऐसे काम मत करो। आपको कल अगर आपका मैथमेटिक्स का पेपर है तो आज अपना रूटीन ब्रेक नहीं करना। प्रिपेयर अ टाइम टेबल, गो फॉर ट्यूशन। ट्यूशन में अकाउंटेंसी का आज क्लास है, कल मैथ्स का पेपर है तो अकाउंट्स जाओ, पढ़कर आओ। आज हमारी अकाउंटेंसी की वीडियो आ रही है, आप देखो उसको। आपके शेड्यूल में, आपके टाइम टेबल में अकाउंटेंसी है, देखो। हाँ, मैथ्स के लिए ज्यादा मेहनत करनी है। अकाउंटेंसी को कम कर दो, छोड़ो मत। बीएसटी को कम कर दो, छोड़ो मत। अंग्रेजी को कम कर दो, छोड़ो मत। जहां छोड़ दिया रूटीन ब्रेक हो जाएगा, एक महीना कहां चला जाएगा पता नहीं। अब भैया सितंबर एग्जाम्स में, मिड टर्म एग्जाम्स में तो कम से कम 20-22 दिन खर्च हो जाते हैं। अब 20-22 दिन यहां जाएंगे, फिर प्री बोर्ड आ जाएगा, फिर मैडम मॉक टेस्ट सेकंड प्री बोर्ड लेना शुरू कर देगी, फिर आ जाएगा आपका वाइवा एंड प्रैक्टिकल्स, फिर कहीं कहीं स्कूल्स तो एक थर्ड प्री बोर्ड भी ले लेते हैं। भैया आपके पास समय कब बचा, कब प्रिपेयर करोगे अपने? आप तो क्या कर रहे हो, हर प्रिपेयर के लिए कर रहे हो। अगर हम आज इन सबको प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्री बोर्ड में भी हम वही कर रहे होंगे, सबको प्रिपेयर कर रहे होंगे। नहीं करना भाई, आगे का सिलेबस कैसे करोगे? प्री बोर्ड में तो पूरे के पूरे 13 चैप्टर आएंगे। तो लॉजिक अब मेरा ये है कि यहां पर हम पहले 5 या 6 चैप्टर प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से, उस समय उनको करेंगे ब्रश अप। उसके बाद यहां पर जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10। नहीं हुआ अभी 11, 12 नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पहले प्री बोर्ड में 11, 12 नहीं हुआ। प्री बोर्ड हो रहा है नवंबर दिसंबर में, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, फोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है, ठीक है जी। प्लान टू फेल, ओ क्या कहते हैं उसको, फेल टू प्लान, प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो गए तो आप अपने फेलियर की प्लानिंग कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 बोर्ड एग्जाम्स में ये वाले चैप्टर उठा लेंगे। उसके प्री बोर्ड में ये वाले चैप्टर उठा लेंगे। अब हमारे पास मान लो ये वाले चैप्टर हो गए, 1 से लेकर 10 तक हमारे ये चैप्टर 80%, 90% कंक्रीट हो चुका है। 10% फिर भी गुंजाइश लेके चलते हैं। फिर आया सेकंड प्री बोर्ड, या ट्यूशन वाला मॉक टेस्ट लेगा, या आप अपने खुद के मॉक टेस्ट लोगे, फिर पढ़ाई करो। अगर आप करोगे बेटा हर एक सब्जेक्ट की पूरी सुबह से लेकर रात तक बीएसटी पढ़ रहे हो, दिक्कत है। मिड टर्म एग्जामिनेशन मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं ऑफलाइन बच्चों से बात करता हूं, कईयों के शुरू हो गए, बहुत कम स्कूल्स हैं, बाकी 12 या 15 के आसपास शुरू हो रहे हैं। पढ़ाई आज से शुरू करनी है, हर एक सब्जेक्ट की। डेली आधा पौना चैप्टर आपने उठाना है, और उन चैप्टर्स को उठाना है जो सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। यही अपॉर्चुनिटी है। मैट्रिसेस उठा लिया, डिटर्मिनेंट उठा लिया, चेंज इन पीएसआर उठा लिया। देखो मैं मैथ्स अकाउंट्स की बात बता पाऊंगा, बाकी सारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट की बता पाएंगे, लेकिन एटीट्यूड वही है। मुद्दा ये नहीं है। अब कई बच्चों को ये लगता है कि यार ये नंबर थोड़ा ना बताएंगे, इंटीग्रेशन डिसाइड करेगा मेरा जीवन। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। एडमिशन डिसाइड करेगा मेरा जीवन, नहीं करेगा। बीएसटी के मार्क्स मेरा वो डिसाइड करेंगे जीवन, नहीं करेगा। लेकिन ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपका जीवन डिसाइड करेगा। समझ लो, मेरा एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। जीवन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जीवन तो इंपॉर्टेंट है। मतलब मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट हो सकता है जीवन में कहीं इस्तेमाल ना हो, लेकिन एटीट्यूड टुवर्ड्स हाउ वी आर डूइंग। देखो आपके पास एक ही तो काम है, लगभग मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पास एक ही काम है, वो है पढ़ाई का। अगर हम उसी में ही अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 90 आउट ऑफ 90 लेकर आने की कोशिश करो, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूं आप अपना एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि इस एटीट्यूड से आगे जाकर कुछ नहीं फोड़ पाओगे। जहां पर समस्या है उसके अंदर से अगर आपने समाधान ढूंढ लिया, अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, तो ये है लक्ष्य, ये है जीवन जीने का तरीका। वरना भैया भीड़ के साथ तो सारी चल रही है दुनिया, हाय तेरा हो गया, नहीं मेरा तो नहीं हुआ। तो भैया मुद्दे से मत भटकाओ, मैं मुद्दे से भटक जाता हूं कभी कभी। तो मुद्दा मेरा ये कहता है कि जो ये समस्या आपको नजर आ रही है ना, दबे पड़े हो आप प्रॉब्लम्स के अंदर, ये रहा मैथमेटिक्स, ये रहा अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एसएसटी,
दबो मत, एंजॉय, दिस इज द जर्नी, इसको एंजॉय करो। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट उठाना है, उसका जितना हो सके उतना प्रिपेयर करना है, लेकिन जितना प्रिपेयर करना है वो दमदार होना चाहिए, वो बाद में नहीं उठाएंगे। ये है अपॉर्चुनिटी। और मार्क्स जुड़े ना जुड़े, इस इंटीग्रेशन से आपको आगे फायदा हो ना हो, जस्ट चेंज योर एटीट्यूड कि अभी मेरे सामने इंटीग्रेशन को फोड़ने का टारगेट है तो फोड़ के दम लूंगा, अभी मेरे सामने एडमिशन का फोड़ने का टारगेट है तो फोड़ के दम लूंगा। एडमिशन एक चैप्टर होता है हमारी अकाउंटेंसी में, ठीक है ना, तो उसको फोड़ने का है, सीएफएस फोड़ूंगा, आगे जाकर ये एक बिजनेस शुरू करूंगा भैया, ये क्रैक करूंगा, आगे जाके एंट्रेंस एग्जामिनेशन आएगा तो फोड़ूंगा। तो जब भी आपके सामने कोई चीज आएगी तो यार मैं तो अपना 100% दूंगा, भले ही रिजल्ट ना आए। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। तो मैं यहां आके मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, जस्ट लॉजिकली आपका विजन डाइवर्ट कर रहा हूं कि बच्चों, ये जो मिड टर्म एग्जाम्स हैं, लग कर मेहनत करनी है, लग कर काम करना है, स्मार्टली एक्ट करना है, हार्ड वर्क नहीं। सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, रात को 3-3 बजे सो रहे हैं, अरे इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, मेहनत करनी है, टाइम टेबल बनाओ, अच्छा वो सुबह 6 बजे उठो, रात को 3 बजे सो, लेकिन ऐसे नहीं कि पागलों की तरह पढ़े जा रहे हो। अगर इतना पढ़ सकते हो तो पढ़ो, लेकिन ये नहीं ना फिर आपने 1 to 7 फिर आप उठा रहे हो प्री बोर्ड्स में उतनी ही इंटेंसिटी से। भाई जिस इंटेंसिटी से मिड टर्म में आपने पढ़ाई की पहले 6 चैप्टर में, उसी इंटेंसिटी से अगर आप फाइनल्स में या प्री बोर्ड में मेहनत कर रहे हो 6 के 6 चैप्टर में, तो बाकी चैप्टर कब करोगे? तो ये वाली मेहनत तो पूरी खराब हो गई। तो इस मेहनत को खराब मत जाने देना, चाहे 2 चैप्टर कम कर जाना, हर एक में से कोई कुछ नहीं कहेगा, यकीन मानो। ठीक है जी, वीडियो जरा भी पसंद आया हो, मेरी दिल से निकली हुई बात आज तक पहुंच गई हो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं उशांक घई, आपका अकाउंट्स और मैथमेटिक्स का एजुकेटर, आपको बहुत ढेरों विशेष देता हूं मिड टर्म एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक करने की। जो भी समस्या हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, घई.उशांक, उशांक नाम टाइप कर दोगे, अकेला नाम का प्राणी, पता नहीं शायद और कोई प्राणी ऐसा है भी या नहीं, वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर डीएम करके अपनी समस्या शेयर कर सकते हो। बहुत बच्चे करते हैं, कोशिश करता हूँ समझ, जो मेरी समझ है उनको दूर करने की। आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या बता सकते हो, पूरी टीम आपके लिए है। इस समस्या को समस्या मत समझो, इसको अपॉर्चुनिटी समझो और फोड़ देना है मिड टर्म एग्जाम्स। ठीक है जी, मिलेंगे आपसे लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।